इस क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है रैंडम एरर इन द अर्थमेटिक मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। सुनो ध्यान से। पहले उसने बच्चों, मैंने कल आपको बताया था क्या, मान लो यहां मैं रैंडम एरर को R1 से दिखा रहा हूं, रैंडम एरर को मान लो मैं R से दिखा रहा हूं, ठीक। तो कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था, रैंडम एरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। याद है? किसको याद है बताओ? थ्योरी में पढ़ाया था। किसको याद है जल्दी से बताइए। रैंडम एरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। किसको याद है? मैंने आपको बताया था जितने ज्यादा ऑब्जर्वेशन आप बढ़ाते चले जाओगे रैंडम एरर उतनी डिक्रीज हो जाएगी। याद है? तो जब भी फिजिक्स में ऐसा कुछ भी लिखा होता है बच्चों, रैंडम एरर को वेरिएबल आर से दिखाऊंगा और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को मैं कैसे दिखाऊंगा, एन से दिखाऊंगा। अब सुनिए, कभी भी फिजिक्स में अगर ऐसा होता है, इन फिजिक्स या केमिस्ट्री में कभी भी अगर ऐसा होगा, कभी भी अगर आपको ऐसा मिले, सुन लो ध्यान से, कैसा, अगर x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y मिल रहा है, ठीक, तो x इंटू वाई कॉन्स्टेंट होता है, x इंटू वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है, मतलब तो x इंटू वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट नंबर आता है, फिक्स होता है ये। मतलब समझो, एग्जाम्पल मान लीजिए रिलेशन दिया है x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, ठीक। तो अगर x1 यानी कि पहले ये इनिशियल कंडीशन में x1 2 था और y1 4 था, तो सेकंड कंडीशन में x2 क्या हो गया, 4 हो गया, और y2 क्या हो गया आपका, 2 हो गया। देखा आपने, फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि y1 बड़ा है, फर्स्ट कंडीशन में क्या है अगर आप देखोगे तो y1 बड़ा है तो x छोटा आ रहा है, चेक कर लो, y बड़ा नंबर है और x छोटा नंबर आ रहा है। और सेकंड कंडीशन में y बड़ा तो x छोटा, और सेकंड कंडीशन में x2 4 हो गया और y2 कितना हो गया, 2 हो गया। तो सेकंड कंडीशन में y छोटा हो गया, x बड़ा हो गया। तो y जब छोटा हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन है, तो x बड़ा हो जाएगा, और x और y का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट आएगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मींस x1 इंटू y1 इज इक्वल्स टू x2 इंटू y2 आ जाएगा, बस। अब आप चेक भी कर सकते हो, x1 कितना है 2 और y1 4, और यहां पर x2 4 हो गया और y2 कितना हो गया, 2 हो गया। चेक कर लीजिए, दोनों का प्रोडक्ट सेम आ रहा है, 8 आ रहा है, 4 2 जा 8 और 2 4 जा 8। बताइए कोई डाउट है? बताइए कोई डाउट है? बोलिए कोई डाउट है? बोलो बोलो बोलो, कोई डाउट है? जल्दी से बताइए, कोई डाउट है? बोलिए कोई डाउट है, जल्दी से बताइए कोई डाउट है, बोलिए बोलिए स्टूडेंट्स, कोई डाउट है? नहीं है? तो अगर नहीं है तो आप मुझे ये बताओ, जो पीछे फॉर्मूला आपने बनाया था कल, रैंडम एरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब रैंडम एरर को आर से अगर दिखाओगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आपका रैंडम एरर पहले R1 था तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन N1 थी, तो इज इक्वल्स टू यानी कि R इंटू एन कॉन्स्टेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। रैंडम एरर इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा, R1 इंटू N1, पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन N1 तो रैंडम एरर R1 थी, अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन N2 हो गई तो R2 आपका रैंडम एरर हो गया सेकंड कंडीशन में। अब गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में, गिवन क्या क्या है ध्यान से चेक करिए, क्या कि द रैंडम एरर इन द अर्थमेटिक मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन, यानी कि इनिशियली नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन फर्स्ट कंडीशन, कितनी ऑब्जर्वेशन ली थी 100, ठीक। फर्स्ट केस में कितनी ऑब्जर्वेशन 100, तो रैंडम एरर कितनी थी पढ़िए जरा, द रैंडम एरर इन द अर्थमेटिक मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज x। तो रैंडम एरर कितनी दी हुई थी x, पहले जब 100 ऑब्जर्वेशन का रैंडम एरर लिया तो x आ रहा था, यानी कि R1 की वैल्यू x दी हुई है ना, ये इनिशियली। एंड फाइनली
जब आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ा दी, सुन लो ध्यान से, जब आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ा दी, अब आपने 400 ऑब्जर्वेशन कर दी, तो रैंडम एरर कम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ। और वही वो कह रहा है आपसे, कह रहा है कि रैंडम एरर इन द अर्थमेटिक मीन ऑफ 400 ऑब्जर्वेशन, यानी कि फाइनली नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी ले रहे हैं 400। तो कह रहा है कि रैंडम एरर अब कितनी आएगी ये बताओ। तो पहले x आ रही थी, तो x से तो कम हो जाएगी, x से कम हो जाएगी, x से कम आंसर कौन कौन सा है, ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ये डबल हो गया x का, ये 4 टाइम्स, तो या तो ये होगा या तो ये, तो निकाल लो। कैसे निकालोगे, r1 n1 इज इक्वल्स टू r2 n2 से। तो r1 कितना है चेक कर लो, r1 कितना है x है, r1 कितना है x है, और n1 कितना है 100, और r2 कितना आ रहा है चेक कर लो 400, और इंटू n2, सॉरी r2 नहीं, r2 तो मुझे निकालना है ना भाई, r2 मुझे निकालना है, और n2 कितना है 100, सॉरी 400। तो यहां से R2 कितना आ जाएगा 400 बाय, क्या मैं सही हूं, x बाय 400। R2 की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा 100, सॉरी ये 400 उधर जाके डिवाइड लगाएगा, तो x इंटू 100 अपॉन 400। ठीक, तो 100 वन जा 100 फोर जा, तो R2 इज इक्वल्स टू x बाय 4 आ गया। तो बस x बाय 4 इज द आंसर, कहने का मतलब। और आप डायरेक्ट सोच सकते थे, इतना लंबा बस मैंने ऐसे ही बता दिया आपको, ताकि जिन बच्चों का बेसिक नहीं मजबूत है वो समझ जाए। सिंपल सा फंडा है यार, खुद सोचो, अगर तुमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ा के 4 टाइम्स कर दी, पहले कितने ऑब्जर्वेशन लेते थे 100, अब तुमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ाकर 400 कर दी, तो रैंडम एरर क्या हो जाएगी 1/4 ही तो हो जाएगी, इनवर्स रिलेशन है ना, इनवर्स रिलेशन है ना। तो अगर तुमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 टाइम कर दी, तो तुम्हारी एरर क्या हो जाएगी 1/4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी रैंडम एरर। जितनी ज्यादा ऑब्जर्वेशन लोगे एरर उतनी कम आएगी।